हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 से ज़्यादा रॉकेट जो हैं वो दागे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी और मध्य इजराइल जो है उसको निशाना बनाया है। यहाँ पर हिजबुल्लाह के हमले में सेंट्रल इजराइल जो है वहाँ पर 7 लोग घायल हुए हैं और इजराइल का भी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला उसके बाद हुआ है। लेबनान के दक्षिण पश्चिमी इलाका जो है उसमें मिलिट्री सेंटर पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इजरायली हमले में लेबनान के एक सैनिक की मौत की खबर भी सामने आई है। 18 लोग घायल हुए हैं और यहाँ पर इजराइल ने यह साफ तौर पर कहा है कि हमारा अभियान जो है वो सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, यहाँ पर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस तरह के हमले की, भले ही इजराइल ये कह रहा है कि हमारे निशाने पर या हमारे जो दुश्मनी है वो सिर्फ हिजबुल्लाह से, लेकिन कई बार हम देख रहे हैं जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। ये जो हिजबुल्लाह का नया हमला है, इस बारे में नया क्या डिटेल्स निकल कर आ रहा है? देखिए, शनिवार को जबरदस्त हमला इजराइल ने किया था लेबनान के ऊपर। वहां पर पहले ये खबर आई कि पूरे लेबनान में जहां पर हमले हुए हैं करीब 50 से 55 लोग मारे गए हैं, लेकिन उसके बाद उसे रिवाइज करके बताया गया कि कम से कम 84 लोग उसमें मारे गए हैं इजराइल के हमले में। इसमें लेबनान के कुछ सैनिकों के भी घायल होने की खबर है, एक के मारे जाने की भी खबर है, जिसको लेकर IDF ने रिग्रेट जताया है, कहा है कि उनका निशाना सिर्फ हिजबुल्लाह के मिलिटेंट है। लेकिन हिजबुल्लाह ने सैटरडे के कि हमले का जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कम से कम 250 रॉकेट्स और मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दागे हैं। रविवार को पूरे वक्त इजराइल में, चाहे वो सेंट्रल इजराइल हो या बाकी जगहों पर, वहां पर सायरन बजते रहे और 250 रॉकेट या मिसाइल छोड़ने का ये मतलब है कि सभी को इंटरसेप्ट इजराइल नहीं कर पाया, उनके जो भी डिफेंसिव सिस्टम है। तो कई जगहों पर उनके रॉकेट्स गिरे हैं और करीब 7 लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। वहां पर कुछ अपार्टमेंट ब्लॉक्स पर भी रॉकेट फटे हैं जहां पर आग लग गई। और हिजबुल्लाह का ये कहना है कि उन्होंने तेल अवीव के पास 2 मिलिट्री ठिकानों पर उन्होंने मिसाइल से हमला किया है। हालांकि इसके बारे में अभी तक IDF ने कुछ नहीं कहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो दोनों तरफ से हमले लगातार जारी है, लेकिन तीसरी तरफ एक सीज फायर की भी बात चल रही है। अमेरिकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पहले बेरूत गए थे, उसके बाद वो इजराइल गए थे, फिर वापस वॉशिंगटन गए। उनका कहना है कि इंतजार इस बात का है कि इजराइल जो है इस पर ग्रीन सिग्नल दे ताकि युद्ध विराम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह का हमला और उसके बाद इजराइल जो है उसने भी पूरी तरह से जवाब दिया है।